morning students, how are you? I hope you all are doing well and have done your homework. Good. चलिए सबसे पहले आपको क्या करना है पता है ना, अटेंडेंस बनाना है एंड यू ऑल नो द प्रोसेस। रोज की तरह कमेंट सेक्शन में जाना है और वहाँ पे अपना नाम लिख देना है ना। अगर आपसे नहीं होता है तो अपने पेरेंट्स को बोलिए, वो आपका अटेंडेंस बना देंगे, ठीक है। और हाँ, क्लास अटेंडेंस बनाने के बाद क्लास भी पूरा का पूरा अटेंड करना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अटेंडेंस बना लेना है और फिर क्लास छोड़ देना है, क्लास भी करना जरूरी है और ये बात मैं रोज रोज आप लोग को बोलती हूँ। चलिए तो पहले अटेंडेंस बना लेते हैं, उसके बाद हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके, गुड। आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए अगर मैं क्लास के बीच से थोड़ी देर के लिए लीव करती हूँ तो इसके लिए पहले ही सॉरी। चलिए तो अगर अटेंडेंस बन गया है तो वी कैन स्टार्ट आवर क्लास। पिछले क्लास में मैंने आपको फ्लावर्स नेम पढ़ाया था, है ना। फ्लावर्स नेम विद देयर हिंदी मीनिंग। आई होप आपने उसे लिखा होगा और याद भी किया होगा, है ना। जिन बच्चों की क्लासेस छूट गई हैं वो उसको पहले नोट करेंगे और फिर उसको याद करेंगे, और जिन बच्चों ने नोट किया हुआ है और याद नहीं किया है वो जल्द से जल्द याद करेंगे और फिर घर पे सुनाएंगे भी। ओके, चलिए तो आज भी जो है हम लोग फ्लावर्स नेम के बारे में ही पढ़ेंगे। और उस दिन मैंने 10 फ्लावर्स नेम लिखाया था, तो आज जो बाकी का 10 है, वैसे तो बहुत सारे फ्लावर्स हैं लेकिन मैं आपको हर चीज जो है 20-20 लिखवाती हूँ, है ना। तो 10 हम लोगों ने उस दिन पढ़ा था और 10 जो है बाकी का वो मैं आज आपको लिखवाऊंगी, है ना, और हमारा फ्लावर्स नेम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो नोटबुक ओपन कीजिए और साथ में पेंसिल इरेजर भी रखिए। मैं लिखती हूँ और साथ में आप लोग भी लिखेंगे और उसके बाद जब मैं समझाऊंगी तो फिर आप लोग समझेंगे, ठीक है। चलिए चलिए हेडिंग सेम रहेगा, फ्लावर्स नेम विद देयर हिंदी मीनिंग, मतलब फूलों के नाम उनके हिंदी अर्थ सहित। चलिए लिखते हैं। चलिए पहला क्या है, DAISY, इसको क्या पढ़ते हैं, डेजी, है ना। और डेजी का मतलब क्या होता है, गुलबहार, ठीक है। और ये देखने में कैसा होता है, तो ये व्हाइट कलर का फूल होता है जिसके छोटे छोटे पेटल्स होते हैं और बहुत सारे पेटल्स इसमें होते हैं, है ना। कि मतलब बीच का सेंटर इसका इस तरीके का होता है और साइड से इस तरीके से बहुत सारी पत्तियां जो होती है लाइक दिस, मतलब और भी लगातार में बहुत सारी पत्तियां इसमें पंखुड़ियां लगी होती है ना। तो ये व्हाइट कलर का फूल है जिसमें बहुत सारे पेटल्स लगे होते हैं। इसका नाम क्या है, गुलबहार। ये इसको मैं इरेज करती हूँ। चलिए नेक्स्ट है आपका DAFFODIL, इसको क्या पढ़ते हैं, डैफोडिल, है ना। और डैफोडिल का मीनिंग डैफोडिल ही होता है। और ये फूल जो होता है येलो कलर का फूल होता है,
जो काफी सुंदर लगता है ना, और इसकी सुगंध भी काफी मनमोहक होती है। ठीक है, इस पे बहुत सारे पोयम भी लिखे गए हैं। तो डेफोडिल नाम से आप एक पोयम भी है, वैसे आपको अभी नहीं पढ़ना है लेकिन क्लासेस में है। तो ये डेफोडिल फूल जो है विदेशी फूल है ना, हमारे यहाँ नहीं होता है, ये विदेशी फूल है जिसको यहाँ पे बाद में लाया गया है, तो हम लोग आसपास देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो डेफोडिल का मतलब क्या हो गया? डेफोडिल। चलिए, नेक्स्ट है आपका POPPY। इसको पढ़ते क्या है? पॉपी, है ना। और पॉपी फ्लावर्स कैसा होता है, इसका मीनिंग पहले बता दूं। पॉपी मीन्स पॉपी ही होता है, और ये इसका जो ये होता है कलर होता है, ये सेवरल कलर्स में आते हैं, मतलब बहुत सारे रंगों में ये आती है, और इसके छोटे छोटे फूल होते हैं, है ना। पॉपी का छोटा छोटा फूल होता है, जिसे आप ये, और इसका पेड़ ज्यादा बड़ा भी नहीं होता है ना, ये लता की तरह फैला रहता है, और उसी में ये फूल निकलते हैं। ठीक है, और यही जो है पॉपी, इसी का जो जब आप तोड़ते हैं, है ना, तो उसमें से एक व्हाइट कलर का लिक्विड निकलता है, उसे पॉपी मिल्क बोलते हैं। ठीक है, उससे बहुत सारी मेडिसिन बनाई जाती है। पॉपी मिल्क से मेडिसिन बनाई जाती है। घरेलू उपचार में भी पॉपी का दूध जो है वो बहुत लाभदायक होता है। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट है आपका MARIGOLD, है ना। इसको क्या पढ़ेंगे? मैरी गोल्ड, है ना। और मैरी गोल्ड का मतलब क्या है? आई थिंक आप सबको पता होगा। मैरी गोल्ड का मतलब होता है गेंदा, और गेंदा बहुत ही कॉमन फ्लावर है। जैसे रोज आप सब लोगों ने देखा है, उसी तरीके से आप सब लोगों ने मैरी गोल्ड भी देख रखा है, गेंदा का फूल ना। हमारे स्कूल में भी है, आपके घर के आसपास होगा, आपके घरों में होगा। कैसा होता है ये? तो ये रेड और सॉरी मैरून और येलो का मिक्स भी आता है, सिर्फ येलो कलर भी आता है, सिर्फ रेड कलर भी आता है, सॉरी मैरून कलर। तो और इसका साइज जो होता है हर तरीके का होता है। इतना बड़ा भी आपका मैरीगोल्ड देखने को मिलेगा, छोटा भी होता है, उससे मिडिल भी होता है, मतलब डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैरीगोल्ड हम देखने को हमें मिलते हैं। चलिए, तो इसका हिंदी हमने क्या लिखा? गेंदा। ओके, चलिए, नेक्स्ट है LAVENDER। इसको क्या पढ़ेंगे? इसको पढ़ते हैं लेवेंडर, है ना। और लेवेंडर का मीनिंग भी लेवेंडर ही होता है। और ये देखने में कैसा होता है? तो ये जो है लंबा सा इसका झाड़ी जैसा पेड़ होता है, जिसमें झाड़ी नुमा ही ऊपर की तरफ इसके फूल होते हैं, है ना। लगभग उसके इतनी दूर तक इसके डंठल में इसके फूल लगे हुए होते हैं, और इसका कलर जो होता है पर्पल कलर होता है, और ये बहुत ही खुशबूदार फूल है ना। इसकी जो खुशबू है बहुत ही मनमोहक होती है, और ज्यादातर आपको बहुत सारी चीजों में लेवेंडर फ्लेवर भी देखने को मिलता है। जैसे आप पोछा लगाते हैं, उसका जो आप देखते हैं वो फिनाइल, तो उसमें आपको लेवेंडर फ्लेवर दिखेगा, लिखा हुआ भी रहता है ना, बहुत सारी चीजों में। तो लेवेंडर जो है वो किस कलर का हो गया? पर्पल कलर का हो गया। और ये कैसा होता है? तो डाली में ही बहुत दूर तक इसके फ्लावर्स लगे होते हैं। ठीक है, और ये भी जो है विदेशी फूल है। चलिए, नेक्स्ट है आपका PANSY। चलिए, अब इसको क्या पढ़ेंगे? इसको हम लोग पढ़ेंगे पैंसी, है ना। और पैंसी का मतलब पैंसी ही होगा। और ये देखने में कैसा होता है?
तो ये फ्लावर जो है ये भी मैनी कलर्स में आता है, मतलब बहुत सारे इसके भी रंग हैं। और ये भी नीचे जमीन पे ही ये फूल खिलते हैं, मतलब कि लता में, इसका पेड़ नहीं होता है। और ये जो है इसका इस फूल का फेस जो है टेडी बियर टाइप का होता है, मतलब इसके फूल में आप देख सकते हैं, आप गूगल करके देखना, इसका फूल जो है वो टेडी बियर की आंखें जैसी ऊपर में होती है, नीचे में स्माइली जैसी बनी होती है, और ये डिफरेंट कलर्स में आती हैं, और छोटे छोटे इसके फूल होते हैं। ठीक है, तो पैंसी मीन्स पैंसी। चलिए, अब है ZENNIA, इसको क्या पढ़ते हैं, जीनिया, है ना। और जीनिया का मतलब जीनिया ही होता है, और ये कैसा होता है, तो ये मैरीगोल्ड के जैसा ये फूल है ना, जो कि बहुत सारे रंगों में आती है। ठीक है, और इसका भी पेड़ नहीं होता है, इसका भी नीचे जमीन पे इसकी लताएं फैली हुई होती है जिसपे ये फूल खिलते हैं। ठीक है, तो जीनिया मीन्स जीनिया। चलिए, और जीनिया जो है मैरीगोल्ड की तरह ही बहुत सारे इसमें भी पेटल्स होते हैं, है ना। मैरीगोल्ड में होता है ना कि फिक्स तो नहीं है 5 या 6 पेटल्स, मतलब 20-50 जैसे साइज है फूल के, उस तरीके से बहुत सारे पेटल्स उसमें होते हैं। इसमें भी वही हाल है। चलिए, नेक्स्ट है मैग्नोलिया, MAGNOLIA। मैग्नोलिया, मैग्नोलिया का मतलब होता है मैग्नोलिया ही, लेकिन और ये सॉरी, ये देखने में कैसा होता है, तो ये व्हाइट कलर का फूल है जिसका सेंटर, और इसमें 5 या 6 पेटल्स ही होते हैं। ठीक है, लेकिन इसका जो है एक डिफरेंस है कि इसका जो बीच का सेंटर है वो येलो भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है, मैरून भी हो सकता है, या ब्राउन भी हो सकता है, मतलब इसका सेंटर जो है कई तरह के होते हैं, लेकिन पेटल्स हमेशा व्हाइट ही होंगे। ठीक है, तो मैग्नोलिया का मतलब मैग्नोलिया ही लिखिए। चलिए, नेक्स्ट जो बच रहा है मैं यहाँ लिख देती हूँ। देखिए, CARNATION, इसको क्या पढ़ते हैं, इसको पढ़ेंगे कार्नेशन। ठीक है, और कार्नेशन का मतलब पता है किसी को, अगर नहीं पता है तो मैं बता रही हूँ, सुनिएगा। कार्नेशन का मतलब होता है गुलनार। ठीक है, जैसे हम लोगों ने डेजी का लिखा ना गुलबहार, तो कार्नेशन का मतलब होता है गुलनार। और ये कैसा होता है, तो ये भी सेवरल कलर्स में आते हैं, मतलब कई रंगों में ये भी आते हैं फूल। और इसमें इसको पहचानने का सबसे आसान तरीका है कि ये जो है, जब आप पेंसिल को शार्प करते हैं, है ना, शार्पनर में जब आप पेंसिल डाल के उसको घुमाते हैं, तो उसका जो एक लड़ी निकलता है, और उसको आप इकट्ठा करके देखें, तो वो सेम जो है कार्नेशन फूल की तरह ही दिखेगा। ठीक है, मतलब पेंसिल का छिलका जो इकट्ठा होकर गोल गोल ये जमा होता है, वो जो है कार्नेशन फूल की तरह दिखता है। और कार्नेशन फूल जो है थोड़ा साइज में बड़ा होता है, मतलब इतना छोटा नहीं, थोड़ा बड़ा होगा, और बहुत सारे रंगों में आती है। ठीक है, चलिए, तो इसका क्या लिखेंगे, गुलनार। चलिए, नेक्स्ट है
देखिए अब है SNOWDROP, है ना, इसको क्या पढ़ेंगे, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे स्नो ड्रॉप है, ठीक है। और इसका मीनिंग क्या होता है, तो इसका मीनिंग होता है गुल चांदनी, ठीक है। चलिए पहले लिखते हैं फिर मैं इसका बताती हूँ। चलिए इसका नाम स्नो ड्रॉप इसलिए है क्योंकि ये फूल जो है व्हाइट कलर का होता है और इसके हर फूल का डिजाइन जो है झुका हुआ होता है ना। जनरली फूल जो होते हैं क्या खिले हुए ऊपर की तरफ होते हैं, लेकिन स्नो ड्रॉप एक ऐसा फ्लावर है जो हमेशा नीचे की ओर झुका होता है ना, ओस की बूंद की तरह लटका हुआ होता है, मतलब इस तरीके से। जैसे मान लीजिए ये डंठल है, इसमें फूल जो है जनरली ऊपर की तरफ फैलते हैं, फूलते हैं, है ना। लेकिन इसमें जो है जैसे ये फूल है इस तरीके से नीचे आके, है ना, इस तरीके से ये नीचे की तरफ स्नो ड्रॉप खिलता है, मतलब हमेशा नीचे की ओर, ठीक है। इसीलिए इसका नाम है स्नो ड्रॉप। ओके, चलिए तो जल्दी से पहले इसको नोट कीजिए, उसके बाद मेरे साथ एक बार आप लोग पढ़िएगा। पहले मैं लिखने का तरीका बता दूं। सबसे पहले आप सब्जेक्ट नेम लिखोगे ऊपर में, फिर आपको लिखना है ऊपर में ही राइट एंड रिमेम्बर। उसके बाद पहला लाइन में आपको लिखना है फ्लावर्स नेम विद देयर हिंदी मीनिंग। उसके बाद आपको ये 10 नाम जो मैंने लिखाया है फ्लावर्स नेम वो आपको नोट करना है सुंदर और साफ सुथरे राइटिंग में, ठीक है। चलिए जल्दी से नोट कीजिए। चलिए तो लिख लिया आप लोगों ने, गुड। देखिए पहला है DAISY डेजी। डेजी का मतलब होता है गुलबहार, और कैसा होता है मैंने आपको बताया ही है। फिर है डेफोडिल, है ना, डेफोडिल का मतलब डेफोडिल ही होता है, और कैसा होता है ये भी मैंने आपको बताया। फिर हमारा पॉपी, पॉपी का मतलब भी पॉपी ही होता है, और मैंने बताया है ना आपको कि पॉपी मिल्क जो होता है, मिल्क ऑफ पॉपी, ये काफी लाभदायक चीज है, मतलब मेडिसिन बनाने में भी और घरेलू उपचार में भी। फिर है हमारा मैरीगोल्ड, मैरीगोल्ड मीन्स गेंदा, आप सबों ने देखा है। फिर है लेवेंडर, है ना, लेवेंडर का मतलब लेवेंडर ही होता है, और कैसा होता है ये भी मैंने आपको बताया है ना, पर्पल कलर का। फिर हमारा पैंसी, पैंसी मीन्स पैंसी ही होगा। उसके बाद है जीनिया, जीनिया मतलब जीनिया ही होता है, ये मैरीगोल्ड टाइप का ही होता है, बताया है मैंने, बट मेनी कलर्स में आते हैं। फिर हमारा मैग्नोलिया, है ना, मैग्नोलिया का मतलब भी मैग्नोलिया ही होगा। उसके बाद है कार्नेशन, कार्नेशन मीन्स गुलनार, ठीक है। उसके बाद है स्नो ड्रॉप, है ना, स्नो ड्रॉप का मतलब होता है गुल चांदनी, और कैसा होता है, तो ये हमेशा ओस की बूंद की तरह लटका हुआ होता है ना, इसका फूल जो है हमेशा नीचे की तरफ झुका होता है, ठीक है। चलिए अगर नहीं समझ में आया है तो एक बार फिर से वीडियो चला के देख लेंगे, ओके। चलिए तो आपका होमवर्क यही रहेगा कि इसको लिखना है और याद करके लाना है, और घर पे अपने जो आपके बड़े हैं उनको सुनाइएगा, ओके। चलिए तो आज के लिए इतना काफी है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।